Hello guys, it's time for the weekly review. Pratik and me, we started this weekly review last week और काफी मजा आया। लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रतीक, जब श्रीलंका और पाकिस्तान का एशिया कप सेमीफाइनल हम्म। कंप्लीट हुआ था और हमने कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चमारी अट्टापट्टू विल देन टेक ऑन इंडिया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाय डिफॉल्ट इंडिया तो जीत ही जाएगी एशिया कप, जैसे सात हम्म। बार जीती है पहले। but it was not eighth time for India. It was first time for Sri Lanka, who won their first Women's Asia Cup. And इन वो सिक्स चीज जो अटेम्प्ट। श्रीलंका का जो हाई था ना वहां पे, कि श्रीलंकन क्रिकेट वेर गोइंग क्रेजी। एवरी कमेंटेटर वाज जस्ट सेइंग कि श्रीलंका वाले पागल हो गए हैं वुमेन्स क्रिकेट के लिए। वो हाई को इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन में मतलब जो भी हुआ है श्रीलंकन क्रिकेट के साथ T20 सीरीज में, जहां पे दोनों तीनों मैचेस में श्रीलंका वेर एट स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड देन दे कोलैप्स। और ओडीआई सीरीज में भी दे शुड हैव वन यस्टरडे, दे शुड हैव हैड अ विनिंग या स्टार्ट, बट it was a tight game. What do you have to say about that, Pratik? या नो, अनबिलीवेबल फाइनल्स था यार। एंड जिस कॉन्फिडेंस से श्रीलंका वुमेन ने चेस किया, हम लोग भी शॉक थे। शायद थोड़ा कॉम्प्लिसेंट हो गए थे। इंडिया वुमेन की 160 काफी होगा श्रीलंका वुमेन के लिए, बट चमारी एंड नॉट जस्ट चमारी, ऑल द अदर प्लेयर्स प्लेड विद सो मच इंटेंट एंड दे फिनिश्ड वन ओवर बिफोर. So it was Hmm. amazing. But on the Tide ODI, I would say, man, it's a great day for श्रीलंका. Actually, उनके जो एक्स प्लेयर्स भी है सब बहुत ज्यादा ट्विटर पे आ गए हैं और बोल रहे हैं हमें 90s का राइवलरी याद आ गया इंडिया श्रीलंका का। तो बहुत Hmm. ज्यादा मतलब ओवर एंथुजियास्टिक हो गए हैं। अभी नेक्स्ट दो मैचेस में आई होप इंडिया विल ब्रिंग देम टू द लेवल सेट. बाय द वे, किसी को जैसे विष्णु को ट्रैक नहीं रहता कि हसरंगा कब कैप्टन बना और हम्म. कब छोड़ दिया। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि चरित असलंका कैप्टन बन गया है श्रीलंका ओडीआई का। में भी है. वो ओडीआई में भी, विष्णु, हाँ. हाँ, ओडीआई में भी कुशल मेंडिस को हटा हम्म. के, तो वो विष्णु सही बोल रहा था। शायद ये लोग इनी मिनी माइनी मो करते हैं सिलेक्शन पैनल में बैठ के और एक बिफोर ईच कैप्टन सीरीज. डिसाइड करते हैं। मुझे एक्चुअली लगता है ये लोग ऐसा करते हैं कि सिलेक्टर दूसरे सिलेक्टर से बोलता है आपको क्या लगता है इस सीरीज में कौन सा प्लेयर हमारा हिट रहेगा, तो वो बोलता होगा मुझे लगता है असलंग का हिट रहेगा, चलो इसको इस सीरीज के लिए बना देते हैं ऐसा नेक्स्ट सीरीज कैप्टन के भी भेजते हैं लिए। फिर. अच्छा, तो एक और बात आई है कि चमारी अभी इतने बड़ी टूर्नामेंट जिताने के बाद अब श्रीलंका की T20 टीम के साथ नहीं जा रही है नेक्स्ट टूर पे जो आयरलैंड में है. शी इंस्टेड प्लेइंग इन द वुमेन्स 100. तो ओ वो भी एक इंटरेस्टिंग है. बट अच्छा है श्रीलंका क्रिकेट के लिए बिकॉज वहां पे वो जाके रिप्रेजेंट करेगी और आयरलैंड के अगेंस्ट तो वीक ही सीरीज होगा आई थिंक तो. एग्जैक्टली, आई थिंक वुमेन्स 100 इज मोर कॉम्पिटिटिव ऑल्सो। हम्म, और 100 से याद है प्रतीक, एक्चुअली हाँ. मैं एक तुझे चीज बताना चाहता हूँ कि 100 टूर्नामेंट जो ये हो रहा है इंग्लैंड में, ये हम्म. काफी बोरिंग चल रहा था टिल सम पॉइंट। बट 29 जुलाई को फॉर द फर्स्ट हम्म. टाइम दो मैचेस हुए। एक मतलब 100 में एक वुमेन्स मैच होता है विच इज फॉलोड बाय अ हाँ, मेंस हाँ. मैच, और वुमेन्स मैच और मेंस मैच दोनों में मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाज 1 रन। मतलब ये अनबिलीवेबल. इतना एक रेयर इंसिडेंट है, मैं कैसे बताऊं। 29 जुलाई तक 100 वॉज बोरिंग, एंड ऑन 29 जुलाई दो मैचेस हुए वुमेन्स में और मेंस में, और दोनों में विक्ट्री ऑफ मार्जिन 1 रन का था, और दोनों में काफी कॉन्ट्रास्टिंग था। एक में तो क्या हुआ, सिकंदर रजा वाज एक्चुअली चेजिंग वेरी वेल, और लास्ट हम्म. में वो 2 रन चाहिए थे 3 बॉल में, 2 रन चाहिए थे 3 बॉल में, एंड ही गॉट रन आउट। ठीक है, ओहो. स्ट्राइक चेंज बनना हुआ। चाहिए था. स्ट्राइक, हम्म. 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे तब वो रन आउट हुआ, फिर एक बॉल पे 2 रन चाहिए था। तो वो जो सेट बैट्समैन था उसका नाम होल्डन था कुछ, ही वेंट फॉर अ हम्म. बिग पुल शॉट एंड ही गॉट कॉट आउट आउट एट द बाउंड्री। तो ये जैसे हमारे शिवम दुबे और अर्शदीप ने किया ना, जो हाँ. चोक, उस तरह का ये एकदम चोक था। और वुमेन्स में एक्चुअली ऐश गार्डनर और नैट सिवर बैटिंग कर रहे थे, और वहां पे उनको लास्ट 6 बॉल में 16 रन कुछ बनाने थे, विच वॉज टफ। ऐश गार्डनर ने छक्के मारे, और 5 बॉल पे 3 रन चाहिए था जब वो कैच आउट हो गई, और लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए था तो उन्होंने डबल भागा। तो हम्म. नैट सिवर ने 2 रन भागा। तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक ही दिन पे दो ऐसे मैच हुए, मतलब वहां पे। और कभी भी या नहीं हुआ था ऐसा 100 में 1 रन का विक्ट्री हुआ ही नहीं था, 3-4 एडिशन हो चुके हैं। तो 100 कितना वियर्ड टूर्नामेंट है, पर इंग्लैंड में शायद सब देखते हैं बट इंग्लैंड के बाहर कोई भी नहीं देख रहा है 100 को. एग्जैक्टली, वैसे और तो इतना. जी G20 कनाडा भी चल रहा है, जो आई थिंक कोई नहीं हम्म. दिख रहे हैं। और वही पूरन और जैम्पा बहुत अच्छा कर रहे हैं. मैं थोड़ा देख रहा था, वो बार बार हेडलाइंस हम्म। में दिखते हैं. जैम्पा हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहा है. हम्म। तो भाई भाई पूरन और एक, जैम्पा हर लीग में फोड़ रहे हैं.
एक प्लेयर के बारे में मैं तुझे जस्ट बोलना चाहूंगा कि एक प्लेयर है डैन मूजली। भाई ये बंदे के बारे में मैं तुझे क्या बताऊं, ये स्पिनर है लेकिन ये 80 माइल्स पर आवर पे यॉर्कर डालता है। ठीक है, तो इसका हाइलाइट्स में माइल्स आप, पर? हाँ मैं सारे व्यूअर्स को भी ओ। बोलूंगा कि इसका हाइलाइट्स एक चेक करो। 31 जुलाई को एक मैच था बर्मिंगहैम के तरफ से, ये खेलता है जो मोइन अली जिसका कैप्टन है। भाई हाँ, उसमें राशिद खान और इमाद वसीम बैटिंग कर रहे थे एंड दे नीडेड 10 रन ऑफ 10 बॉल्स। ठीक है, राशिद खान और इमाद वसीम बैटिंग कर रहे हैं। दोनों अच्छे भाई फिनिशर हैं। भाई ने 5 बॉल में तो सिर्फ 2 रन दिए, पहले 5 बॉल में। उसके बाद मोइन अली इतना खुश हो गया कि ये बंदा, और क्या कर रहा था वो पता है, ही वॉज जस्ट फायरिंग इट इन। मतलब ऑफ स्पिनर है, आ रहा है दौड़ के और यॉर्कर डाल रहे हैं, फायरिंग इट इन विद 75 to 80 माइल्स पर आवर। एंड हम्म। एंड ये लोग बस उसको डिग आउट कर रहे हैं किसी तरह, मतलब इतना वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फिर वो राशिद खान को बोल्ड कर देता है एंड यू वोंट बिलीव, फिर मोइन अली इतना खुश हो जाता है, उसको 5 बॉल और दे देता है, क्योंकि 100 में हम्म। यू आर अलाउड टू बॉल 10 बॉल्स। टू यू टू यू शॉर्ट ओवर्स इन आई मीन, वो 5 बॉल को क्या बोले, शॉर्ट ओवर, हाँ। हाँ, 2 सेट्स बोलते हैं उसको। तो और वाह, तो जिता पाता है क्या? फिर वो उसने जिता दिया भाई वो मैच। उसका मैं तुझे वीडियो भेजूंगा, तू देखना भाई उसने क्या बॉलिंग देखना की है, पड़ेगा। मतलब बहुत अमेजिंग था यार। वो भाई राष्ट्रीय अलग टीम। तरह का प्लेयर है ये तो। अच्छा मैंने तुझे एक क्वेश्चन पूछा था वैसे प्रतीक, वो जो हम्म। 1 रन वाला मैच हुआ था ना, उसमें मैंने तुझे क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, बट आई थिंक तूने रिप्लाई नहीं किया। विल यू बी हम्म। हैप्पी टू हियर दैट राशिद खान, इमाद वसीम एंड रोवमन पवल वॉन, और सैड टू नो दैट फजल हक फारूकी, टॉम हार्टली एंड सिकंदर रजा लॉस्ट? तो इसमें तुझे ये ज्यादा अरे खुशी यार, किसमें होगी, तेरे फेवरेट प्लेयर्स दोनों राशिद साइड है। खान? फजल हक भी है दूसरे साइड। फजल हक हार गया, मुझे तो इसी बात पे खुशी हो रही है। ओ, तो तूने बता दिया। बट सिकंदर रजा भी हार गया, और हम्म। एनीवे रोवमन पावल जीत गया। रोवमन पावल एक्चुअली प्लेड वेरी वेल। उसामा मेरे को और सिकंदर रजा को उसने एक ओवर में बहुत मारा भाई। अभी बट भी काफी बचा है टूर्नामेंट, तो आई थिंक 2-3 वीक और है, तो बिजनेस एंड में डेफिनेटली मैं भी फॉलो करूंगा, अभी तो हाँ, इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा एक और चीज हम बात कर रहे थे प्रतीक बिफोर वी लास्ट रिव्यू में, कि आयरलैंड जिम्बाब्वे का टेस्ट, उसको भी हमने क्लोज नहीं किया एक्चुअली। या गुड वेरी पॉइंट। डिसअपॉइंटिंग भाई, लास्ट डे क्या हुआ। हाँ यार, मतलब 125 रन और सिर्फ 5 विकेट, और कंडीशंस बॉलिंग फ्रेंडली थी। हम्म उसके बाद भी यार आयरलैंड ने समहाउ दे केप्ट देयर कंपोजर एंड फिनिश कर दिया, व्हिच इज हम्म। व्हाट वी डिडंट एक्सपेक्ट एंड वी डिडंट वांट। भाई भाई उसका तू लास्ट डे का हाइलाइट्स जस्ट देखना, इट्स वेरी फनी एक्चुअली। तो लॉर्कैन टकर जो विकेट कीपर है उनका, उसने 50 मार दिया। तो वो कमेंटेटर क्या बोलता है पता है, द मेयर ऑफ मीरपुर हैज कम टू द फोर, ही इज द सेंट ऑफ स्टॉर्मोंट। तो मेयर ऑफ मीरपुर, मुझे पता चला लॉर्कैन क्या कर टकर ने बांग्लादेश में एक टेस्ट मैच खेला था जिसमें उसने 100 मारा था, और उसके बाद ओ, आयरलैंड वालों ने उसका नाम दे दिया मेयर ऑफ मीरपुर, मतलब मीरपुर जैसे हम जो। सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बोलते हैं। लॉर्कैन टकर इज मेयर ऑफ मीरपुर। ठीक है, और अब उसका नया नाम दे दिया है सेंट ऑफ स्टॉर्मोंट, क्योंकि स्टॉर्मोंट जहाँ पे ये मैच हो रहा था वहां पे भाई सही उसने। प्लेयर है यार, क्रंच टाइम पे अच्छी इनिंग्स खेल रहा है। हाँ, और बहुत अमेजिंग था उसका, सेकंड 50 था और एक 100 भी है टेस्ट क्रिकेट में। तो जितना मतलब कम आयरलैंड टेस्ट मैच खेलती है, तो उसके हिसाब से उसके चलो, स्टैट्स। आयरलैंड में जो लोग देखने आए होंगे उनके लिए अच्छा हो गया, होम टीम जीत गई। थोड़ा क्रिकेट जो हम्म। स्प्रेड होगा तो अच्छा ही लगता है ये सुन के। बट पता है प्रतीक, एक मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, वो लास्ट डे आई थिंक वो टनाका चिवांगा जो मेरा फेवरेट बॉलर है ना जिम्बाब्वे का, वो तूने आया जिंक्स ही कर नहीं दिया बॉलिंग उसको। करने। वो अरे शायद शिट। कॉन्कशन इंजरी कुछ तो हो गया उसको, हाँ वो आया ही नहीं लास्ट में बॉलिंग करने भाई, यार। दैट मस्ट हैव प्लेड अ पार्ट देन, अगर एक बॉलर शॉट हो जाता है हाँ, तो एक बॉलर शॉट थे वो लोग, डेफिनेटली। सेकंड इनिंग स्टार्ट में ही एक बॉलर शॉट थे। तो आई हम्म। थिंक एनगरावा हु वाज रियली डोमिनेटिंग ऑन डे 3, ही सडनली लॉस्ट इट इन हम्म। डे 4, मतलब कुछ हुआ ही नहीं बॉल। और मुजरफ एंड तेरे को अली भी। याद है एक्चुअली डे 3 के एंड में बारिश भी हो गई थी, वो भी एक रीजन है हम्म। साला जिम्बाब्वे हार गई। याद है कि जो मोमेंटम था 33 for 5 में, उसी दिन आधे हाँ घंटे में, 1 घंटे में ऑल आउट हो जाती थी आयरलैंड। बच गए हाँ। साला, रेस्ट करके नेक्स्ट डे आए स्ट्रेटेजी बना के, एंड समहाउ दे चेज्ड इट।
तो और मैन यही क्रिकेट में होता है। बट एक चीज बहुत प्रेडिक्टेबल हुई क्रिकेट में, मंडे को जो फाइनल था एमएलसी फाइनल, हम मतलब ओ शुरू से बोल रहे हैं कि वॉशिंगटन का जो स्क्वाड बना है, वॉशिंगटन जो खेल रही है, और वॉशिंगटन ने वन साइडेड फाइनल जीता भाई उसमें। एंड रिक्की भाई, पॉन्टिंग बहुत खुश था, डीसी को 6 बार में जिता नहीं पाया, वॉशिंगटन को 1 बार में जिता दिया तो। और भाई पैट कमिंस की जिंदगी में क्या चल रहा है भाई, फाइनल पे फाइनल हारते जा रहे हैं मतलब। हाँ भाई। एक तो यार मतलब बहुत ही वन साइडेड फाइनल हुआ, मतलब स्टीव, कोई बिलीव नहीं कर पाएगा साला स्टीव स्मिथ आके भाई 88 ऑफ। 87 ऑफ 50 ऐसा इनिंग्स स्टीव स्मिथ खेल गया। और भाई गजब ही इनिंग्स थी भाई, क्या क्या शॉट्स खेले उसने। मुझे तो वो आरपीएस सीजन क्या याद आ गया, 2017 में जो वो फाइनल में लीड कर रहा था, ऑलमोस्ट जिता ही दिया था, हम्म। वो वाले सीजन की याद आ गई स्टीव स्मिथ की। और या मैक्सवेल ने भी अच्छा खेला, ही ऑल्सो प्लेड वेल आई थिंक। उसमें दे वर अ एक और, कंप्लीट टीम। हम्म। स्टनिंग चीज थी प्रतीक की, एंड्रयू टाई रिप्लेस्ड लॉकी फर्ग्यूसन। और इन द फाइनल, हाँ। एंड ही बोल्ड ब्रिलियंटली, मतलब उसने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया। पॉन्टिंग का मूव होगा ये, हाँ। बट एक रीजन है कि वॉशिंगटन क्यों जीती, सबसे मेन रीजन हम्म। स्मिथ ने बोला है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, मार्को यानसन द मेगा चोकर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट डिड नॉट गेट टू हम्म। बैट। सो वो बोला कि भी वो बोला कि आवर बैटिंग वाज सो गुड कि मार्को यानसन डिडंट बैट, क्योंकि तो बैटिंग इज इनडायरेक्टली यही बोला जो तूने बोला है। भाई तो एक और अपडेट है यार कि एक इंडिया के एक्स कोच एंड फॉर्मर क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड इज नो मोर। तो ओ उन बहुत मैन टाइम से दैट्स उनका रियली ब्लड सैड। कैंसर से बैटल चल रहा था। ये डाइड एट द एज ऑफ 71। मैं देख रहा था भाई, ही प्लेड 40 टेस्ट फॉर इंडिया एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, और 33 कुछ एवरेज था, जो काफी अच्छा है एक्चुअली उस टाइम पे जो फास्ट बॉलिंग होती थी। तो या मैन ही वाज, एंड मेरे को याद एंड नहीं आ रहा कि वो कौन से एरा में कोच थे, पर मेरे को याद है मैंने उनको एंड देखा हिज है। मेजर कंट्रीब्यूशन, वो मैं बता रहा हूँ, हिज हम्म। मेजर कंट्रीब्यूशन वाज अजहरुद्दीन, जब कैप्टन था ही वाज मोस्टली द कोच एट दैट टाइम। और हम्म। सचिन को प्रमोट करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा। हाँ हाँ दूसरी हाँ। बात, एक लेट ही 90s, हाँ हाँ। इमीडिएटली आफ्टर दिस मैच फिक्सिंग सागा जो हुआ ना, तो हम्म। उसके बाद भी 1 साल और उसी ने संभाला, मतलब कि कोचिंग ड्यूटीज। तो हम्म। दैट वाज आल्सो क्रिटिकल कि वहां पे मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस का ट्रस्ट चला गया था प्लेयर्स पे। सो हम्म। ही वॉज अ लेजेंडरी फिगर इन इंडियन, मुझे याद है काफी लोग मतलब उसकी तारीफ करते हैं। मुंबई क्रिकेट या को भी उसने बहुत डेवलप किया है, तो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड अ वेरी या गुड बिल्कुल कोच। सही। एंड इट्स सैड हम्म। दैट वी लॉस्ट हिम। या या ओके, नेक्स्ट अपडेट है भाई मेरी। हमारी फेवरेट टीम वेस्ट इंडीज अब साउथ अफ्रीका को होस्ट कर रही है टेस्ट सीरीज के लिए। हम्म तो सबसे पहले तो मुझे एक बंदा पसंद नहीं आ रहा है, जो उनका कोच है एंड्रे कोहली। उसने बोला है, दिस टीम हैज ऑलरेडी प्रूवन दे कैन compete विद एनीवन इन इंग्लैंड। ये स्टेटमेंट क्यों हम्म बोला है भाई? तुम पिट के आए हो इंग्लैंड में, कहाँ से तुमने मतलब ये दिस टीम हैज प्रूव्ड और ये सब बोल रहा है आके? हाँ, और उसमें मुझे देख के, मैंने देखा वो स्कोर कार्ड, मुझे देख के अच्छा लगा। कुछ वेस्ट इंडियंस ने 100 मारे हैं, ऑल्दो रबाडा बोल्ड ओनली 9 ओवर्स, और 3 विकेट उसने ले लिए 9 ओवर में ही। और डेन बट पीट ने भी 3 विकेट लिए वो प्रैक्टिस मैच में। गुड टू सी, साउथ अफ्रीका वाले तो और भी मार रहे हैं, क्योंकि वो लोग रिटायर्ड भाई हर्ट ही साउथ हो गए। अफ्रीका वालों ने तो फोड़ दिया, उनके सब रिटायर्ड हुए हैं रन्स सब मार मार के। रिटायर्ड ही हुए हैं, मार्करम ने रिकल्टन भी 80 मार मारा, दिया है भाई। रायन रिकल्टन 80 मारा, बेडिंगम 74, हाँ। बबूमा ने भी बहुत स्लो 50 मारा, 170 बॉल्स हम्म। में कुछ। और काइल विराने ने भी 50 मारा, जो क्विंटन हाँ डिकॉक का रिप्लेसमेंट था 2-3 साल पहले। तो सबने अच्छी हाँ। बैटिंग प्रैक्टिस करी है। एंड वेस्ट इंडीज आई थिंक विल स्ट्रगल मैन इस सीरीज में भी। हालांकि उन्होंने भी कुछ चेंजेस किए, जैसे उसको रेस्ट करा दिया भाई, अलजारी को बहुत टाइम से खेल रहा था, अलजारी हम्म जोसेफ को रेस्ट करा दिया। और हम्म। केमार रोचेस फिट। एंड बैटिंग में मैकेंजी ड्रॉप हो गया और जैसा मैं हमने एक एक्सपेक्ट और किया चीज था। हम मैं बोलना चाहूंगा यार, वो थर्ड टेस्ट का हमने थोड़ा बहुत मतलब कवर नहीं किया, क्योंकि मैं हम्म। मूड में नहीं था। एक तो वेस्ट इंडीज इतना खराब खेली, बट या जस्ट वांट टू से भाई, मार्क वुड ने लास्ट डे जो स्पेल डाला था, उसका एक इंस्टाग्राम क्लिप है जिसमें वो 3 लोगों को बोल्ड कर रहे हैं विथ रिवर्स स्विंग। हाँ। भाई वो उसका म्यूजिक सुनना भाई, टक 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 3 बोल्ड किए हैं। और उस दिन वो ही वॉज ऑन फायर, ही वॉज बोलिंग रियली फास्ट, मतलब डर गए थे भाई वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स। मैं बता रहा हूँ भाई, इंग्लैंड का एक प्लान था, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मार्कवुड विल बी आर एस बॉलर इन टेस्ट मैच। और इसके लिए इतना कॉन्फिडेंट था उनको कि उनने एंडरसन को बोला कि भाई अब आप बैठ जाओ। और मार्कवुड मुझे वैसा लगता है कि बाकी कम हम्म खेलेगा क्रिकेट, लाइक फ्रेंचाइजी क्रिकेट और लिमिटेड हम्म ओवर्स मैचेस।
बिकॉज ही इज ऑल्सो पम्प्ड अप, लाइक उसको मीडिया मिला, उसको कोचिंग सपोर्ट मिला, बट उसने बैक किया इस सीरीज में। फास्टेस्ट ओवर डाला सेकंड टेस्ट मैच में ऑफ द हम्म, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट, एंड देन लास्ट या, मैच में जो फास्ट रिवर्स स्विंग करके उसने वेस्ट हम्म, इंडीज को, एक्चुअली वो याद है वेस्ट इंडीज उस मैच में था टिल हाँ, 3 इनिंग्स में कंपटीशन था। टिल अच्छा हाँ, 54 लास्ट फॉर इनिंग्स में 5 दे दे वर वर जस्ट देयर, 54 फॉर ब्लोन अवे 5 थे। बाय मार्कवुड, या हम्म। सो मार्कवुड आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग हिम फॉर द एशेज एक्चुअली। और बहुत ये सब भी अभी चल रहा है कि रूट एक्चुअली सचिन को, जितना इंग्लैंड टेस्ट मैचेस खेलती है, कि रूट हम्म। सचिन को क्रॉस कर देगा, ये भी अभी काफी भाई कर बातें चल सकता है, रही है। मतलब वो भी क्लोज आ गया था एक टाइम पे, एलिस्टर कुक भी तो रूट कर सकता है एक्चुअली। तीन बहुत चार टेस्ट हजार रन मैचेस पीछे। होती है इंग्लैंड। इंग्लैंड सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस भी खेलती है। हम्म, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, बट वो किसी को होस्ट करने वाले हैं अभी कुछ टाइम में एक और। हम्म, शायद नहीं, पाकिस्तान को तो वो दे हैव टू प्ले एट होम हम्म, अवे। या, बट या देखते हैं वेस्ट इंडीज का कैसा रहता है सीरीज। दे हैव मेड सम चेंजेस, जैसे मैं बताया कि उसको बिठा दिया अभी मैकेंजी को। बट उसकी जगह जस्टिन ग्रीव्स आया है, कोई पहले भी खेलता था, हाँ, एक नया। जस्टिन ग्रीव्स तो अच्छा खेला था, वो ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में भी पेस खेला था। बॉलिंग भी कर लेता है वो। और एंड केसी केसी कार्टी आया है, केसी केसी कार्टी, कार्टी। मैं तो चाहता हूँ, वो नारायण अभी ओडीआई भी में नहीं आया ओडीआई लेकिन। प्लेयर है वो बेसिकली ओडीआई हाँ, प्लेयर है, लेकिन उसको ओडीआई में उसने ऑस्ट्रेलिया में जैसा परफॉर्म किया था, अच्छा खेला तो था। मुझे लगता है उस बेसिस पे उसको देना चाहिए। बट अभी भी अ, शे होप या टैगी नारायण को नहीं लाए वापस ये लोग, तो इन दोनों को इन्होंने नहीं हाँ, कंसिडर करा है। टेग्नराइन ऑल दो उसमें है, प्रैक्टिस मैच खेल रहा था वो तो। हम्म। एनीवे, अब इंडिया बाकी श्रीलंका का आई ओडीआई कल होने वाले हैं। हाँ व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आर यू एक्साइटेड टू सी भाई, अब तो क्रिक इंडिया? इन्फो ने भी हेडलाइन डाल दिया है कि इंडियाज कैजुअल प्ले लेड टू द टाइट टेस्ट मैच, तो सब यही बोल रहे हैं कि कल हम डेफिनेटली टाइट ओडीआई। कॉम्प्लिसेंट थे। हम हम्म, कॉम्प्लिसेंट थे, हम लोग को ऐसा लग रहा था कि अरे बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, कोई ना कोई बना देगा। हम्म, एंड लास्ट में जस्ट लाइक थोड़ा सैड हुआ यार, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। असलंका कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि आप उसको 2 बॉल में 2 आउट हो जाओ। अगर हसारंगा आउट कर देता ना तो मैं समझता था, पर हम्म। यार, तो सैड तो लगा और मुझे। एक फोटो है जिसमें रोहित अर्शदीप को देख रहे हैं, और अर्शदीप बहुत सैड है, और विष्णु भाई भी बोल रहे एक्चुअली थे जो यार हमारे अर्शदीप। लास्ट वीडियो का थंबनेल है वो भी काफी फनी है, उसमें सिराज पुल अल्लाह को याद कर रहा है कि क्यों नहीं जीत पाया, और अर्शदीप कैजुअली बैट हाथ में लेके अर्शदीप और सिराज दोनों बिना हेलमेट के आए थे खेलने, जैसे इतना कि वो लोग डिस्कनेक्ट स्पिन क्यों के था भाई अर्शदीप को? क्यों इम्पोर्टेंट नहीं लगा वो एक आराम से खेलना, मतलब समझ नहीं आया यार स्पिन मुझे। स्पिन के कितने महारथी प्लेयर है, ऐसे आए ये लोग विदाउट हेलमेट और सब कुछ मतलब खेलने। बट या या मैन, इट वाज सैड, बट वी गॉट अ टाइड ओडीआई। और वही मैं आज देवांशु से बात कर रहा था ना, कि कुछ टाइड ओडीआई लगता है, इट इट जस्ट फील्स हम्म। लाइक अ लॉस, एंड सम टाइड ओडीआई और टाइड टी20 मैचेस फील लाइक अ विन। भाई जैसे अलग ही वाइब होता है यार टाइड मैचेस का, सीरियसली। वो टी20 में अगर सुपर ओवर नहीं भी होता ना, तो इट वुड हैव फेल्ट लाइक अ विन फॉर इंडिया, लाइक अ क्योंकि विन। रिंकू और स्काई ने डिफेंड कर दिया। बट यहाँ पे या जैसे दुबे खेल रहा था, वी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड हिम टू फिनिश द मैच, और सिराज भी जैसे बैटिंग कर रहा था, तो वी और शायद एक्सपेक्टेड दैट। 15 बॉल बची रह गई थी मैच में, एक वो भी पॉइंट था कि ऐसा भी नहीं हाँ, था कि आपको जरूरी था बॉल बैट स्विंग करना, लास्ट बॉल तो था हम्म, नहीं। हम्म, तो वो डेफिनेटली फील्स लाइक अ लॉस यार, वो तो है। एंड जो तूने एक मेंशन किया था, जो जडेजा और अश्विन ने 17 रन बना के टाई किया था लास्ट ओवर में न्यूजीलैंड में भाई ओडीआई, मजा आ गया था वो वो मैच डेफिनेटली तो। विन जैसा फील हुआ था। मुझे वो मैच याद नहीं आ रहा है जो तूने बोला, इंडिया वेस्ट इंडीज वाला, जो क्या 321 वाला, वो मुझे मुझे भी याद याद नहीं नहीं आ है। रहा, मैं तो जस्ट स्टैट्स देख के आया था पिछले वीडियो में। एक्चुअली अब मैं सोच रहा हूँ जाके देखूंगा हाइलाइट्स क्या हुआ था। अनबिलीवेबली लग रहा है कि वेस्ट इंडीज कैसे शाही होप मारा होगा, शायद 100 कुछ ऐसा हुआ होगा। आई थिंक वो वाला सीरीज था क्या, जिसमें केसरिक विलियम्स और विराट कोहली का वो चल रहा था कि ये हो मैं सकता मार है रहा यार, हूँ। 2018, हाँ, हाँ 2018 था, हो वो, सकता हाँ, है। 20 में भी वही सीरीज था मुझे लगता है दिन। शिखर, आईपीएल से कोई न्यूज है क्या तेरे को अभी, हाँ, मतलब वो आई बातें चल वांटेड रही है टू ना? से हम्म। आईपीएल का एक बड़ा न्यूज है कि नेस वाडिया और शाहरुख खान के बीच झगड़ा हो गया है। और ओ वेंट। काव्या मरान ने तो बॉस लेडी वाला हरकत किया है। तो भाई नेस उसको वाडिया तो ऑब्वियसली बेसिकली, ओवरसीज भरे हैं उसके स्क्वाड में, वो तो बोलेगी ही सही ना। तो नेस वाडिया बोल रहा है कि हर 2 साल 3 साल में मेगा ऑक्शन करो और स्क्वाड चेंज होने चाहिए। तो शाहरुख खान बोला है कि नहीं, 5 साल में होना चाहिए। और हम्म। इनफैक्ट कुछ ओनर्स ने ये भी बोला है कि भाई मेगा ऑक्शन होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ मिनी ऑक्शन होने चाहिए। तो क्योंकि हम्म। हमें स्क्वाड बनाने में टाइम लगता है, और काव्या मरान ने इसको सपोर्ट किया है कि, बट पार्थ जिंदल ने इसको अपोज किया है, जो दिल्ली कैपिटल्स का ओनर है।
और काव्या हम्म। मरान ने ये बोला है कि जो प्लेयर्स आईपीएल स्किप करते हैं आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, दे शुड बी हाँ बैंड। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो मुझे एक्चुअली। हसरंगा यार से अभी भी कितने बार गुस्सा हम लोग में है। सोचते हैं कि यार ये लोग साला जो सेलेक्ट होते हैं और बिना मैच खेल निकल जाते हैं या 2 मैच खेल के निकल जाते हैं, तब भी पैसा मिल रहा होगा इनको। इसमें सबसे तो बड़े डिफॉल्टर है जेसन रॉय, साला वो कभी आईपीएल खेलने आता नहीं है। ठीक है, पता नहीं और वो भी क्या, हाँ वो ऐसे दो इंग्लैंड चार। टीम से बाहर हो गया आईपीएल स्किप कर करके। फालतू का पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा था वो। ठीक है, और फालतू लीग्स खेलता रहता है वो। वो भी इंग्लिश खेल रहा प्लेयर था से वो। ज्यादा करते हैं ये सब, मुझे ऐसा आईएल लग रहा टी है। ट्वेंटी भी खेल रहा था, SA20 भी खेल रहा था, पता नहीं क्या खेल रहा था हम्म। वो। और तेरा फिर एक और बड़ा डिफॉल्टर जैम्पा है। जैम्पा भी साला अपना मन मर्जी हाँ, करता रहता है। कभी आने का ऑस्ट्रेलियन मन और हुआ। इंग्लिश प्लेयर करते हैं। हसरंगा तो पैसे के लिए नहीं आया भाई, उसको 1.5 करोड़ रुपए में जमा ही नहीं। हम्म। मतलब वो सोचा होगा साला क्या मैं जाऊं उधर। बट हम्म। उसको खेलना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप के लिए, अच्छा प्रिपरेशन होता जहाँ पे वो पिट गया बांग्लादेश के बट तौहीद रिदोई से। वहां पे तो उसको शर्म नहीं आई बिल्कुल। जो तौहीद रिदोई से इतना बुरा पिटा, मैच ही हरा दिया उसने, वो तो बट नॉकआउट जेसन था। रॉय के एब्सेंस से फिल सॉल्ट को कुछ ज्यादा ही फायदा हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है जेसन रॉय सोल्ड भी होगा क्या इस बार। हम्म। और अच्छा, फिर एक और न्यूज है हम्म कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए $65 मिलियन बजट रखा है आईसीटी ने, सॉरी आईसीसी ने उसको सेट असाइड किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने थोड़ा सा बजट रखा है इफ रिलोकेशन इज नीडेड। इसका डायरेक्टली मतलब है कि इंडिया अगर लास्ट में आने से मना करे तो रिलोकेशन में जो भी फिर कुछ खर्चा होगा आईसीसी का भी, तो उसके लिए उन्होंने एक बजट को अलग से रखा है, जो बहुत ही फनी लगा मुझे। भाई आई थिंक पर ये राजेश, टूर्नामेंट सिर्फ 3 हफ्ते का है यार, इसलिए मैं चाहता हूँ इंडिया जाए और पाकिस्तान में ही आई खेले। थिंक इंडियन प्लेयर्स वांट टू गो, मुझे जहां तक पता है। और इंडियन बीसीसीआई भी चाहती है जाना, बट क्योंकि उनके ऊपर हम्म। भी बहुत प्रेशर आ चुका है अभी इंटरनेशनल आईसीसी से और इंटरनेशनल मीडिया से। ऑल्दो बीसीसीआई कंट्रोल्स आईसीसी, और अभी जय शाह हम्म। चेयरमैन बनने वाला है आईसीसी का, क्योंकि कोई और कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहा है, सो ही विल गेट इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। बट फिर भी थोड़ा सॉफ्ट प्रेशर तो रहता ही है। सारी कंट्रीज बोलेंगे यार तुम लोग का हर समय का ये नाटक रहता है कि हाँ, तुम लोग आते नहीं हो। बट वही है कि गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल, और गवर्नमेंट विल टेक द राइट कॉल वट एवर दे टेक, बिकॉज करेक्ट। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल जो हमारे एजेंडा ऐसा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट या है देन क्रिकेट। तो आई थिंक दे विल एब्सोल्युटली। टेक द राइट कॉल, क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिज्म मतलब फिर भी अभी चला के ही रखा है। तो आई डोंट थिंक इट हैज स्टॉप्ड कंप्लीटली। आई डोंट नो इफ देयर हैज बीन सम इम्प्रूवमेंट, बट वो हम्म। मुश्किल होगा। बट शाहिद अफरीदी ने एक्चुअली कमेंट किया है कि हम तो इतने थ्रेट्स हमें मिलते थे, हम आते थे, हमारे दिल कितने। और हम्म। तनवीर, तुझे याद होगा एक बॉलर था तनवीर अहमद, ही इज हम्म। क्वाइट वोकल ऑन ट्विटर। उसने बोला है कि हम्म। पाकिस्तान इतनी दलेर टीम है कि वो इंडिया में आके इतनी गालियां खाई और बट खेल के गई पूरा टूर्नामेंट। और उसने हम्म। चैलेंज किया है इंडिया को कि क्या इंडिया इतनी दलेर टीम है कि तुम आके खेल सकते हो। तो ये काफी एक्चुअली हार्श इंटरेस्टिंग। फैक्ट तो यही है कि जब लास्ट टाइम पाकिस्तान बायलैटरल के लिए आई तो वो जीत के गए थे 2-1 ओडीआई सीरीज। उसमें धोनी की बहुत ही बकवास कैप्टनसी थी, और सचिन को भी इंडिया ने रेस्ट दे दिया था उस सीरीज तक, उसमें नहीं इंक्लूड किया था हाँ वो तो 2013 में। 2013 में मिनी सीरीज था वो। ओडीआई एंड टी20, शायद टी20 हम जीत गए थे 2-1, ओडीआई हार गए थे। हाँ T20 हम जीत गए थे और ओडीआई हार गए थे। भुवी का डेब्यू वाला सीरीज जो बोल रहे थे। हाँ, और युवराज ने अजमल को मार दिए थे सिक्सेस बहुत तो एक मैच में। अजमल भी एंड बहुत लास्ट वोकल रहता है बाय द वे। एंड लास्ट टाइम जब हम पाकिस्तान गए थे 2007, 5, आई थिंक 6 में गए थे हम। 6, अ, 5, हाँ 7 में वो हाँ आए थे, 5 या 6 में हम गए हाँ थे लास्ट 6 टाइम। में हम गए थे, तो हम ओडीआई सीरीज जीते थे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता धोनी है और यूवी ओडीआई। स्पेशल था वो तो, मुझे याद हाँ है। धोनी और यूवी सारे मैचेस फिनिश कर रहे थे उस सीरीज। वही। उस और सीरीज में सबसे वो। बड़ी बात ये ना शिखर कि विराट और रोहित जैसे लेजेंड्स कभी खेले नहीं है पाकिस्तान की धरती पे, तो वो भी उस कॉन्टेक्ट से भी फैंस, एज अ फैंस, क्रिकेट फैंस, तो हमको ये लगता है कि चलो खेले। अच्छा, तुझे क्या एब्सोल्युटली। लगता है जो पाकिस्तान 3 कंट्रीज को होस्ट कर रही है अभी टेस्ट मैचेस के लिए विंटर में, तो उससे अगर वो सक्सेसफुल रहता है, अच्छा रहता है, तो उससे भी कुछ चेंज कर सकती है इंडिया अपना नहीं नहीं, स्टैंड। इट्स प्योरली अ गवर्नमेंट कॉल। इसमें एक्चुअली क्रिकेट और बीसीसीआई इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये अच्छा। लोग कुछ कर ही नहीं सकते। इट्स जस्ट प्योरली हम्म। अ गवर्नमेंट कॉल। और होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये सब जो है ये सब इन्वॉल्व हैं, ये सब मिलके बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर विल बी इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ डिसीजन। हम्म। तो वो जो भी कॉल रहेगा उनके तरफ से। एंड बट या। देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा आगे। अभी ओलंपिक्स भी चल रहा है, तो आई एम गोइंग टू गो एंड वॉच निशान देव का बॉक्सिंग मैच। एंड
विल डू द एपिसोड ऑन ओलंपिक्स ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज। या और हमारे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के जो मैचेस हैं उसके रिव्यूज हम्म आप पड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप देखो, क्योंकि वो काफी एंटरटेनिंग है। और ये एक वीकली रिव्यू एपिसोड था। हम हर वीक एक वीकली रिकैप करेंगे सारी क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड। इसमें इंडिया पे थोड़ा कम फोकस था, बट वर्ल्ड क्रिकेट पे ज्यादा होता है। आप अगर स्पेसिफिक वीडियोस देखना चाहते हो तो बाकी सारे सीरीज का भी हमने स्पेसिफिक वीडियोस बनाए हैं। तो थैंक्स प्रतीक फॉर ज्वाइनिंग एंड दैट्स इट। प्लीज या सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर, guys।